हेलो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का 5वां सवाल इस पार्ट 4 में कर रहे हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है जिसे हम 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। x बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और B से हमेशा छोटा होगा। बच्चों एक बात ध्यान दो, B का मान यहाँ 9 है और B का मान जब 9 रखोगे तो 9 केस बनेंगे। 9 केस बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, इसलिए 9 का गुणज लिया है 3। सवाल सॉल्व जल्दी हो जाएगा। आप करना चाहो तो 9 लेकर के भी कर सकते हो, तो काफ़ी केस लिखने पड़ेंगे, इसलिए इस तरीके से सवाल करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। x बराबर b का मान कितना है 3q प्लस r। अब रखने की ज़रूरत नहीं, केवल यहाँ से ले लिया हमने 3q। वो पहले क्योंकि 3 वीडियो मैंने तुम्हें सवाल करना सिखा दिया है, r का मान रखना सिखा दिया है, किस प्रकार से हम r का मान रखते हैं। अब इसका घन करना है तो दोनों ओर का घन करने पर, दोनों ओर का घन करेंगे तो x की घात 3 बराबर 3q की घात 3, x की घात 3 बराबर 3q की घात 3। अब इसका x की घात 3 बराबर 3 3 9 9 3 27 की घात 3 q की घात 3, इसमें 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 9 3 27 की घात 3। जहाँ 3q की पावर 3 ये एक पूर्णांक है और पूर्णांक की 3 बार गुणा करोगे फिर भी पूर्णांक प्राप्त होगा, फिर 3 से गुणा करोगे फिर भी पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 3q को मान लेते हैं m। तो ये x की घात 3 बराबर 9m, ये हमें एक रिजल्ट प्राप्त हुआ। इसी प्रकार x बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 1। अब इसका दोनों ओर का घन करने पर, दोनों ओर का घन करने पर बच्चों दोनों ओर का घन इसका भी करेंगे तो x की घात 3 बराबर 3q प्लस 1 की घात 3। आपने कक्षा 8 में 9 में एक सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस b की घात 3, ये होता है aq प्लस bq प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। इस फार्मूले से इसको खोलेंगे तो x की घात 3 बराबर 3q की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में 3q और प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ b का मान 3q, यहाँ a का मान 3q और b का मान 1 है। x की घात 3 बराबर 3 3 9 3 27 q प्लस 1 3 3 9 9 3 27 q स्क्वायर प्लस 3 3 9q। अब इसे इस प्रकार लिखते हैं, x की घात 3 बराबर
27 क्यू की घात 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। इसमें से 9 कॉमन लेते हैं तो 9 3 27 प्लस 9 3 27 प्लस 9 1 9 प्लस 1। और बेटा ये सब का सब एक पूर्णांक है, पूर्णांक, तो इसे हम इसी की तरह 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, एक सबको जोड़ेंगे पूर्णांक प्लस पूर्णांक प्लस पूर्णांक तो पूर्णांक ही आएगा। इसे हम लिखेंगे x की घात 3 बराबर 9m प्लस 1। दूसरा रिजल्ट हमें ये प्राप्त हुआ। इसी प्रकार x बराबर 3q प्लस 2, दोनों ओर का घन करने पर दोनों ओर का घन करेंगे तो x की घात 3 बराबर 3q प्लस 2 की घात 3। इसे खोलेंगे इस वाले फार्मूले से। ये मैंने सूत्र लिखा है, ये सूत्र होता है। आपको याद नहीं है तो याद रख लो, याद कर लो, यहाँ से याद है तो बढ़िया बात है। इसको खोलेंगे तो 3q की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3ab, तो 3a का मान 3q गुणा 2। अब ब्रैकेट लगाओ 3q और प्लस 2। अब इसको खोलो, जो हो जाएगा 27 3 3 9 9 3 27 q की घात 3 प्लस 8 प्लस 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 18 3 54 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 18 3 54 54 q स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 q। इसे ऐसे लिख लेते हैं 27 q प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8। ये x की घात 3 के बराबर चल रहा है, x की घात 3 के बराबर। देखिए इसमें मैंने a प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, a प्लस बी का फार्मूला लगाया तो 3a प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसका खोला तो जो 3 3 9 3 27 q की घात 3 प्लस 8 प्लस 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 18 3 54 q स्क्वायर और 18 दूनी 36 q। इसमें से इतने में से हम 9 कॉमन लेते हैं, इसमें 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 9 3 27 q की घात 3 9 9 3 27 9 छक 9 3 27 9 चौक 36 9 पंजे 45 9 छक 54 9 छक 54 और प्लस 9 चौक 36 q और प्लस 8। अब इतने को हम मानेंगे m, इतने को हम मानेंगे m। तो एक्स क्यू बराबर जब पूर्णांक है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया बच्चों, जब पूर्णांक सबको जोड़ा जाएगा तो एक पूर्णांक प्राप्त होगा, तो वो नया पूर्णांक प्राप्त होगा, उसको मान लेंगे हम m। तो 9m प्लस 8, ये हमें तीसरा रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब हम ये लिख सकते हैं, वो कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम नीचे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को हम 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8
के रूप में लिख सकते हैं। ये प्रश्न कंप्लीट हुआ बच्चों आपका। और अच्छे से 2 बार इसकी रिवीजन मारिए और वीडियो रोक करके नोट्स यानी कॉपी पे लिख लो, जिससे कि कभी भूल भी जाओ तो कॉपी में देख लो। और पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से 2 बार प्रैक्टिस मारिए और समझ में आ जाएगा। अब इससे अगली एक्सरसाइज 1.2 वो अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। उसमें अंकगणितीय आधारभूत अंकगणितीय थ्योरम, उसके बारे में अगली वीडियो में बच्चों। इस वीडियो में इतना ही।